बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजिंग लेटर्स फॉर अननोन क्वांटिटीज़। चैप्टर हमारा है अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 3, और टॉपिक है हमारा यूजिंग लेटर्स फॉर अननोन क्वांटिटीज़। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है देयर आर p cookies in a container. Write an algebraic expression for each of the following. फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है 15 कुकीज़ आर एडेड. हाउ मैनी कुकीज़ आर देयर इन द कंटेनर. तो हम इसको डिस्कस करते हैं। एक कंटेनर है आपके पास, उस कंटेनर में आपके पास कुकीज़ मौजूद हैं, लेकिन कुकीज़ हमें नहीं मालूम कि कितनी मौजूद हैं। हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से, यानी पी एक अननोन लेटर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कुकीज़ को जो कंटेनर के अंदर मौजूद हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने लिखना है और स्टेटमेंट आपको गिवन है कि 15 कुकीज़ आर एडेड. हाउ मैनी कुकीज़ आर देयर इन. आपके पास यहाँ पर p कुकीज़ मौजूद हैं और उसमें 15 आपने ऐड कर दी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा p + 15. नेक्स्ट हमारे पास है 15 कुकीज़ आर ईटन. हाउ मैनी कुकीज़ आर लेफ्ट. अब आपके पास टोटल कितनी कुकीज़ थी? आपके पास थी कुकीज़ p, उसमें से आपने 15 खा ली, तो यहाँ पर आ गया -15, यानी सेकंड का हो गया रिज़ल्ट p - 15. अब नेक्स्ट है हाउ मैनी कुकीज़ आर देयर इन 5 सच कंटेनर. आपके पास थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी कुकीज़ आर देयर इन 5 सच कंटेनर. अगर आपके पास 5 कंटेनर्स होंगे और एक कंटेनर में आपके पास p कुकीज़ हैं, तो टोटल आपके पास हो जाएगा 5 × p, यानी टोटल रिज़ल्ट आ जाएगा 5p. दिस इज़ द आंसर ऑफ थर्ड. अब फोर्थ है आपके पास ऑल द कुकीज़ इन 5 सच कंटेनर्स आर पुट इक्वली इनटू 12 बॉल्स. यानी 5 कंटेनर्स में जितने भी कुकीज़ हैं, हमें नहीं मालूम कि कितने कुकीज़ हैं, उनको हमने 12 बॉल्स में रखना है. हाउ मैनी कुकीज़ आर देयर इन ईच बॉल. आपने बताना है कि एक बॉल में कितने कुकीज़ रखे आपने. तो आप स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट आप लिखेंगे टोटल कुकीज़. आपके पास टोटल कुकीज़ हैं 5p और ईच बॉल हैज़ 5p / 12. तो आपको क्योंकि p तो मालूम नहीं है, तो आप इस तरह लिखेंगे इसे इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टोटल कुकीज़ हैं 5p और उनको डिवाइड किया आपने 12 बॉल में, तो आपके पास एक बॉल का आ जाएगा रिज़ल्ट कि कितनी कुकीज़ हैं उसके अंदर. क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपसे क्वेश्चन 2 का पार्ट ए फर्स्ट में कहा गया है ऐड a to 9, यानी a में आपने ऐड मतलब प्लस करना, जमा करना है. ऐड किया 9, तो आंसर हो गया a + 9. a + 9 फर्स्ट का आंसर है ऐड a to 9. अब आपके पास b है जिसमें आपसे कहा गया है सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम 10. तो फ्रॉम के बाद जो लिखा है 10 उसको आप पहले लिखेंगे. आपने लिखा फर्स्ट, आपने लिखा 10 माइनस और फिर लिख दिया b, तो इस तरह से ये हो गया सेकंड. अब हमने कहा थर्ड है आपके पास मल्टीप्लाई c / 7, यानी आपने c को मल्टीप्लाई करना है 7 से. 7 × c, तो फाइनली आंसर हो गया 7c. फोर्थ है आपके पास डिवाइड d / 8. डिवाइड d / 8, यानी d / 8. फिर नेक्स्ट है आपके पास e जिसमें कहा गया है सब्ट्रैक्ट 12.
सब्ट्रैक्ट तो आपने करना है 12 फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद जो आपको गिवन है ट्वाइस ऑफ ई, वो आपने पहले लिखना है, यानी ट्वाइस का मीनिंग है 2, ट्वाइस ऑफ ई यानी 2e माइनस 12। अब नेक्स्ट है आपके पास एफ। एफ में कहा गया है ऐड प्लस करना है 2 टू 4 टाइम्स ऑफ एफ, यानी 4 टाइम्स ऑफ एफ है, 4 टाइम एफ में प्लस कर देना है आपको 2, तो ये रिज़ल्ट हो गया एफ का। अब आपके पास है नेक्स्ट जी। डिवाइड, डिवाइड करना है अब आपको। द सम ऑफ, किसका सम है? 11 एंड जी, 11 एंड जी, इन दोनों का सम, और डिवाइड करना है बाय 9, तो ये आपका हो गया पार्ट जी। अब पार्ट एच है आपके पास, ऐड करना है 1, एड 1 टू हाफ ऑफ एच। हाफ की मीनिंग्स होती है कि आप उसको एच को डिवाइड कर दो 2 से। हाफ किसका हाफ? एच का हाफ, और उसमें आपने ऐड किया प्लस किया 1, तो ये आपका हो गया पार्ट एच। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। द टेबल बिलो describes the number of vehicles in a car park. Find the number of each vehicle in terms of Q. अब आपके पास कार पार्किंग है, कार पार्किंग में आपने बताना है कि कितनी व्हीकल्स खड़ी हुई हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ क्यू आपने सारी व्हीकल्स का बताना है। फर्स्ट बॉक्स में है देयर आर क्यू मोटरसाइकिल्स, तो ये तो सिंपल है। पार्ट 1 में आप आंसर लिख दोगे क्यू, यानी मोटरसाइकिल्स कितनी हैं आपके पास? क्यू, जो कार पार्किंग में आपके पास खड़ी हुई हैं। कार पार्किंग की बात की गई है, और कार पार्किंग में आपके पास जो मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं वो हैं क्यू। अब नेक्स्ट है आपके पास देयर आर 10 टाइम्स एज मैनी कार एज मोटरसाइकिल्स, हाउ मैनी कार्स आर देयर। यानी कि आपसे कहा गया है 10 टाइम्स एज मैनी कार्स, यानी कि 10 क्यू इज़ द आंसर ऑफ कार, यानी कार्स कितनी खड़ी हैं इसमें? 10 क्यू। मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं क्यू कार पार्किंग के अंदर, और कार्स खड़ी हैं 10 क्यू, यानी 10 टाइम्स। थर्ड है आपके पास देयर आर 3 टाइम्स एज मैनी मोटरसाइकिल्स एज स्कूटर्स, तो यहाँ पर आपके पास थर्ड का स्टेटमेंट बन जाएगा कि आपने लिखा मोटरसाइकिल इक्वल टू 3 टाइम्स स्कूटर्स। अब आपको मोटरसाइकिल्स की वैल्यू तो मालूम है क्यू है, तो आपने इसकी जगह लिख दिया क्यू, और आपने यहाँ लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय स्कूटर्स। तो टोटल स्कूटर्स कितनी खड़ी हैं कार पार्किंग में? ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको डिवाइड कर दें, यानी क्यू डिवाइड बाय 3, तो ये आपके पास आ गई स्कूटर्स की क्वांटिटी, यानी इस कार पार्किंग में क्यू अपॉन 3 स्कूटर्स खड़ी हुई हैं। अब आपके पास फोर्थ है देयर आर 51 मोर मोटरसाइकिल्स दैन वैन्स। इसमें आपसे कहा गया है कि मोटरसाइकिल्स जो हैं वो इक्वल हैं वैन्स प्लस 51, यानी देयर आर 51 मोर। मोर का मतलब होता है ज़्यादा कर देना, ऐड कर देना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मोटरसाइकिल्स इक्वल टू वैन्स, मोर मतलब कि प्लस 51। मोटरसाइकिल्स की वैल्यू है क्यू, वैन्स की वैल्यू आपको मालूम करनी है। वैन्स की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी, सॉल्व होगा तो। आपने वैन्स को यहाँ लिखा रहने दिया, प्लस हो रहा है 51, इसको आप इक्वल टू के अपोजिट पे लेके जाओगे तो लिख दोगे क्यू एज इट इज़ अपनी जगह, और 51 को लिख देंगे माइनस 51, तो ये आ जाएगी आपके पास वैन्स, यानी फोर्थ में आप लिखोगे वैन्स की वैल्यू जो इक्वल है क्यू माइनस 51।
ये मैंने आपको समझाने के लिए कार पार्किंग बनाई है। यानी फर्स्ट में मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं क्यू, सेकंड बॉक्स में कार्स हैं जो खड़ी हैं 10 क्यू, थर्ड बॉक्स में स्कूटर्स हैं जो खड़ी हैं क्यू अपॉन 3 इन टर्म्स ऑफ क्यू आंसर आ रहे हैं सारे, और 4 में वैन्स हैं जो खड़ी हैं क्यू माइनस 51। तो इस तरह करके हमने इस चैप्टर के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट्स।